हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल सनशाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर करते हैं, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें ये सीखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो इसको समझने के लिए तो बिल्कुल आप वीडियो को जो है अंत तक धैर्यपूर्वक देखिए, आपके यहाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ मैं बेसिक से आपको चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है, इसका यूज़ हम एचसीएफ निकालने करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो है एचसीएफ निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से देखते हैं विद कॉन्सेप्ट। ठीक, तो यहाँ पर हम चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इंग्लिश में इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा बोलते हैं। तो इसका यूज़ हम जो है एचसीएफ परिकलित करने के लिए करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो यूज़ होता है ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है। तो हमारा ए जो होता है वो हमारा होता है डिविडेंड, और बी हमारा होता है डिवाइजर, क्यू होता है क्वेसेंट, और आर हमारा होता है रिमाइंडर। तो डिविडेंड को हम भाज्य हिंदी में बोलते हैं, डिवाइजर को भाजक बोलते हैं, क्वेसेंट को भागफल, और रिमाइंडर को शेषफल। तो ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हम देखते हैं जरा कि 10/3, यदि हम 3 का डिवाइड 10 में करते हैं यहाँ पे, तो 3 3 जा 9, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 बच जाता है। तो ये हमारा हो जाता है भाजक, और ये वाली संख्या हो जाती है भागफल, और ये हो जाता है हमारा भाज्य, और ये वाली संख्या हो जाती है शेषफल। तो ये फार्मूला यहीं से निकल के आता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आप चीज़ों को धीरे धीरे समझते रहिए, अब यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला फार्मूला ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है, इसका प्रयोग हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में करेंगे। तो पहले ये समझ लीजिए। अब बात आती है यहाँ एचसीएफ निकालने की। तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो अभी हम एचसीएफ के बारे में समझ लेते हैं। पहले इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई यहाँ से। तो अब समझते हैं हम कि एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने की वैसे 2 विधियाँ हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF निकालने की दो विधियां हैं। पहली है फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड है डिवीजन मेथड। यानी गुणनखंड विधि तो इसको बोलते हैं भाग विधि। तो HCF निकालने की दो विधियां हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड है डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को गुणनखंड विधि हिंदी में बोलते हैं और डिवीजन मेथड को भाग विधि हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो है हम भाग विधि का यूज़ करते हैं। तो पहले हम चलिए दोनों चीज़ें यहाँ पे सीख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो पहले देखते हैं, जैसे मान लीजिए दो संख्याएं यहाँ पे लिखी हुई हैं 15 और 20, इसका HCF निकालना है। तो पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो 15 और 20 का, तो यहाँ पर हम 15 के फैक्टर निकाल लेते हैं और 20 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 5 तियाँ 15 और 3 एकम 3, यहाँ पे 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 15 के फैक्टर निकल के आए हमारे 5 इंटू 3, 20 के फैक्टर निकल के हमारे 5 इंटू 2 इंटू 2। तो इन दोनों में एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ 15 के हमने फैक्टर निकाल लिए और 20 के फैक्टर हमने निकाल लिए। तो ये 15 का फैक्टर हो गया और ये हो गया हमारा 20 का। तो यहाँ देखिए कॉमन, यानी इसमें और इसमें कॉमन हमारा क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। 3 यहाँ पर, लेकिन 3 यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर 5 हमारा निकल के आ जाएगा। तो हमारा HCF क्या हो गया, 5 हो गया। यानी हमारा गुणनखंड विधि से हमने जो है HCF यहाँ पे निकाल लिया, कितना आ गया हमारा 5 HCF आ गया। अब हम भाग विधि से HCF कैसे निकालते हैं 15 और 20 का, वो देख लीजिए। तो इसमें छोटी संख्या का बड़ी संख्या में हम भाग करते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में। छोटी संख्या हमारी यहाँ पे 15 है और बड़ी संख्या हमारी 20 है। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग करेंगे और तब तक भाग करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना जाए, तब तक भाग करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना जाए। तो 15 एकम 15, शेषफल हमारा कितना आया 5। तो अभी शेषफल 0 नहीं आया, तो अभी हम फिर से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 15 में। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 5 तियाँ 15। अब देखिए शेषफल 0 आ गया, यानी तब तक भाग करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ गया, तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो ये वाली संख्या, यानी ये वाली संख्या, ये क्या हमारी भाजक है, तो यही हमारी क्या हो जाती है, HCF हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि ये इधर वाली संख्या क्या होती है, भाजक होती है। तो जो लास्ट में जब शेषफल 0 आ जाता है तो ये वाली संख्या क्या होती है, भाजक होती है, और यही हमारा क्या होता है, HCF हो जाता है। तो HCF निकालने की दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। यहाँ पे मैंने इसको इसलिए बताने का प्रयास किया क्योंकि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम भाग विधि का यूज़ करते हैं। तो हमें ये विधि यहाँ पर समझनी है और उसको हम यहाँ पर अप्लाई करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो चलिए आप समझते हैं क्वेश्चन के द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। अभी ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। 4 × 19, तो यहाँ पर 4 × 19 का जो है हम HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए क्या करना है, हमें क्या करना है, भाग विधि का इस्तेमाल करना है। हमें छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग करेंगे, यानी 4 का डिवाइड हम 19 में करेंगे। तो 4 चौक 16, यहाँ पर आपका शेषफल जो है 16 3 19, यानी यहाँ पे 3 बचा, और फिर यहाँ पे अभी इस 4 को यहाँ ले आएंगे और 3 एकम 3, शेषफल हमारा कितना बचा 1। अभी 0 नहीं आया, अभी भाग करते जाएंगे। अब इस 3 को यहाँ लाएंगे और 1 तियाँ 3, अब हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी HCF हो जाती है। ठीक, तो ये हमने इसका इस्तेमाल किया। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, A = B × Q + R। तो A = B × Q
प्लस आर। ठीक, यानी ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए यहाँ देखते हैं ए। अब हमारा यहाँ पे भाज्य कितना है, 19 है। कितना है, 19 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 19। अब हमारा भाजक हमारा कितना है, यहाँ पर 4 है। भागफल हमारा कितना है, 4, तो ये हमने 4 लिख लिया। रिमाइंडर हमारा कितना आया था, यहाँ पे 3 आया था, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम तब तक इसका प्रयोग करेंगे जब तक हमारा शेषफल क्या ना हो जाए, 0 हो जाए। जब हमारा शेषफल 0 हो जाएगा तब तक हम इसको, ये प्रक्रिया हम करते रहेंगे। तो अभी देखिए ये वाला प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे सेकंड में, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कितना है, ये हमारा यहाँ 4 है, तो ये हमने 4 लिखा। फिर हमारा बी हमारा कितना है, 3 है। फिर क्यू कितना है हमारा, 1 है। रिमाइंडर कितना आया था, 1 आया था। तो अभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला स्टेप, तो यहाँ पे देखिए ए कितना है, 3 है, और यहाँ पर बी कितना है हमारा, 1 है, और क्यू कितना है, 3 है। अब रिमाइंडर आर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवीज़र होता है यानी बी, ये भाजक हमारा क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है, एचसीएफ। तो यानी हमारा यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ परिकलित करेंगे यहाँ पे इस फार्मूले से, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर से। ये आपको मैंने बता दी थी सारी चीज़ें। ए हमारा क्या है, डिविडेंट है, बी क्या है, भाजक डिवाइजर है, क्यू क्या है, क्वोशिएंट है, भागफल, आर क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल है। तो सबसे पहले हम जब कोई दो संख्या दी जाए तो उसको जो है एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग विधि द्वारा एचसीएफ यहाँ से निकाल लेते हैं। फिर उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए इक्वल टू प्लस बी इंटू क्यू प्लस आर से तब तक ये प्रोसेस करेंगे जब तक हमारा शेषफल क्या ना हो जाए, 0 हो जाए। जब शेषफल 0 हो जाता है तो हमारा जो डिवीज़र होता है, भाजक होता है, वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक एग्जाम्पल मैंने बताया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं बुक के, एनसीईआरटी बुक के 3 क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा 135 एंड 225। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जो सबसे छोटी संख्या होती है सबसे बड़ी संख्या में एचसीएफ में लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके पहले हम यहाँ पे इसको प्रोसेस करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता, तब तक इसका प्रोसेस करेंगे। यानी एचसीएफ निकालेंगे हम, भाग विधि द्वारा हम एचसीएफ निकालेंगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। तो 135 ये 1 टाइम में जाएगा, तो एक बार में हमारा जाएगा ये, तो 135 आ जाएगा। यहाँ 5 से 5 ये हमारा 0 आ गया, और 12 से 3 ये हमारा कितना आ गया, 90 आ गया। तो अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अब हम जो है 135 को यहाँ लाएंगे और फिर से डिवाइड करेंगे इसको। तो 90 कम एक बार में जाएगा, 90 कम 90, यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ 13 में से 9 के कितना आ जाएगा, 4 बचेगा। अब हम अभी फिर भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो एक बार फिर हम डिवाइड करेंगे और 90 को यहाँ लाएंगे। अब हम 45 दूना 90। अब हमारा देखिए रिमाइंडर जो है यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ गया। तो जब शेषफल हमारा 0 आ गया तो जो ये वाली संख्या होती है, भाजक वाली जो संख्या होती है, वही हमारी एचसीएफ हो जाती है। तो अब इस चीज़ का हम यूज़ जो है कहाँ करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम में करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकालने में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये हमारा भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये शेषफल है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हमारा भाज्य कितना है, 225 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 225। ये हमारा भाजक कितना है, 135 है। ये हमारा भागफल कितना है, 1 है, और रिमाइंडर कितना है हमारा, यहाँ पे 90 आया था, तो यहाँ हम लिखेंगे 90। और ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना जाए, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए।
तो ये प्रोसेस तब तक करेंगे। तो अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर। फिर अगला हमने यहाँ किया था, देखिए फिर अब यहाँ पे हमारा ये कितना है, हमारा 135, तो ये 135 आ गया। भाजक यानी बी हमारा कितना है, 90 है, और भागफल हमारा कितना है, यानी क्यू कितना है, 1 है, और हमारा शेषफल कितना आया था, 45 आया था। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रोसेस हमने यहाँ पे ये किया था, तो अब अगले में देखिए यहाँ पे हमारा ए कितना है, 90 है, और बी कितना हमारा 45 है, और क्यू कितना है हमारा 2 है, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो जब हमारे रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो डिवाइज़र है यानी जो भाजक वाली संख्या होती है, यही क्या हो जाती है, हमारी एचसीएफ हो जाती है। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो इसमें हमें जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करके हम पहले ये वाला प्रोसेस करते हैं, फिर इसका जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम A=BQ+R फार्मूले से हम इस प्रोसेस को तब तक करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो जो हमारा भाजक होता है, जो हमारा बी होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा बी है यहाँ पर, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यानी हमारा आंसर एचसीएफ हो जाएगा हमारा 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 196। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर का। 196 एंड 38220। हमने क्या बताया था कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या में हम डिवाइड करेंगे। तो 196 38220, तो यहाँ से ये 1 टाइम में जाएगा, तो 1 टाइम में जाएगा, तो ये 196 हो जाएगा। 12 से 6 गया हमारा, यहाँ पे 6 बचा, 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, और फिर यहाँ पे 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ से हम 2 कॉपी कर लेते हैं, ये हमने 2 कॉपी कर लिया। अब 196 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये लगभग हमारा जो है 9 टाइम में जाएगा। तो 9 टाइम में जाएगा, तो 9 छक 54, 9 छक 54, 54 के 4 हमारा बचा 5, और 9 9 81, 81 5 86, 86 के 6 हमारा 8 बचा कैरी, और 9 1 कम 9, और 9 8 17, ये हो जाएगा हमारा 17। तो 12 से 4 जाएगा हमारा, ये बचेगा हमारा 8, और यहाँ 17 से 6 जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा बचा 15, 5 यहाँ से कैरी लेंगे, 15 15 से 6 गया हमारा, तो ये बचा हमारा 9। फिर यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे 0 हमारा था, तो यहाँ 0 यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। अब देखते हैं कितनी बार में जाता है, लगभग 980, 5 6, लगभग ये 5 बार में जाएगा। तो 5 छक्का 30 के 0 3, 5 9 45, 45 3 48, 48 के 8 4, और 5 1 कम 5, 5 4 9। अब देखिए हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 हो गया। तो यही वाली हमारी संख्या क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। तो अभी हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, A=B×Q+R। तो ए हमारा क्या है यहाँ पे 38,220, बी हमारा कितना है 196, अब क्यू हमारा कितना है 195, और रिमाइंडर हमारा 1 टाइम में ही आ गया था, ये 0। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे देखिए 0 आ गया। तो यहाँ पे जो भाजक होती है यानी जो डिवाइज़र होती है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो यही हमारी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, एचसीएफ क्या आ गया, 2 संख्याओं का एचसीएफ आ गया हमारा 196। ये हमारा हो गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन देख लें। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है,
थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर 867 एंड 255। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 255 867। तो लगभग ये 3 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा। 3 5 15 के 5, 3 5 15 5 1 बचा, 3 5 15 1 16 6 1, 3 2 6 1 7, 7 से 5 गया 2 बचा, इधर से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 से इधर हमारा बचा एक कैरी दे दिया था, 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 से 6 गया 0 बचा, 8 से 7 गया 1 बचा, 102 255। तो ये लगभग 2 बार में जाएगा। तो 102 दूना यानी 2 दूना 4, 2 0 0, 2 1 कम 2, यहाँ 5 में 4 का 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 51। अभी भी इसमें डिवाइड करेंगे हम, तो 51 दूना हो जाएगा 102। ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हमने आपको फार्मूला बताया था यहाँ पर a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। तो a हमारा यहाँ पे देखिए क्या है 867, b हमारा क्या है 255 और q हमारा कितना है यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 और r हमारा कितना आया था 102। फिर प्रोसेस करेंगे, अभी 0 नहीं आया हमारा रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पर a कितना है हमारा 255 है, b हमारा कितना है 102 है और q कितना है 2 है, रिमाइंडर कितना आया था 51 आया था। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ देखिए a कितना है 102 और हमारा b कितना है 51 है और q कितना है 2 है और रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तो हमारा यहाँ पे जो 51 है ये हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। जो यहाँ पे भाजक होती है यानी जो b है जो भाजक है वही हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है। तो ये आई होप तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बेसिक से समझाने का प्रयास किया। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।